दास आपको एक कथा सुना होगा। ये दास पहले हनुमान पुजारी था और वो वही साधना करते थे जैसे आम हिंदू भक्त करते हैं। और हम इतना विश्वास अवश्य रखते थे कि हम सुना करते कथा कि भगवान श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया, उसकी साड़ी बढ़ा दी और दुशासन खींच खींच के थक गया। वो एंड नहीं हुआ, समाप्त नहीं हुई। तो हम बड़े खुशी होते थे, भगवान में दृढ़ता घनी आती थी। फिर हम सुनते थे कि नरसिंह जी की हुंडी भगवान ने उसको कैश करके दे दी, यानी नरसिंह जी को 500 रुपये परमात्मा ने स्वयं आकर दिए। नरसिंह जी की बेटी का भात भरा और अशरफी और मोरों की वर्षा कर दी, चांदी के सिक्कों की। तो हम ये सुना करते और हम मानते थे ऐसा बिल्कुल भगवान कर सकता है। फिर हम इन आर्य समाज के शेरफेरों से सुनते थे कुछ बातें, इनके आचार्यों से। तो ये क्या कहते थे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ये कभी हो सकता है? कभी साड़ी चीर बढ़ सकता है? तो हम इतने दृढ़ नहीं थे, हम ये भी मान लेते भी ऐसा भी होगा। ये तो वैसे लोक वेद वैसे बकवाद गढ़ रखी है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि हम दृढ़ नहीं थे, हमें स्वयं कोई ऐसा परमात्मा ने चमत्कार हमारे लिए करया नहीं था जिससे हम दृढ़ता से कह सकें कि ऐसा हो सकता है। तो एक समय की बात है कि दास के मकान पर जब ये दास सर्विस करता था और नाम लिया नहीं था, अपनी वही परंपरागत साधनाएं हम करते थे। तो हमारे कमरे पे किराए पे एक आर्य समाजी प्राइमरी टीचर, प्राइमरी क्लास का यानी 5वीं तक का वो हेडमास्टर था। दास से ऊपर आयु हो चुकी थी उसकी, और दास उस समय 35-36 साल की उम्र का होगा, 35-34 का। तो एक तो बुजुर्ग होने के नाते, एक टीचर और शिक्षक होने के नाते हमें उसकी बहुत आदर करता था। और वो आदमी ठीक था, नेक विचार थे, बढ़िया बोलन चालन में। तो उससे कभी ये चर्चा होती थी तो मैं पूछा करता था, जी क्या आप ये मानते हो कि भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की साड़ी बढ़ा दी थी? ने बोला नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये तो वैसे लोगों ने बकवाद बना रखी है एक महिमा फोकट बनाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता। तो हम मान जाते थे क्योंकि वो पहले भी हमने किसी से सुना ही था। फिर एक नेक व्यक्ति शिक्षक आदमी कह रहा है तो सुलझा हुआ लगता, तो वो भी मान ली, हाँ चलो ऐसा भी होगा, नहीं होगा। लेकिन भगवान की आस्था फिर भी हृदय में बरकरार थी। फिर क्या दया करी दाता ने, कुछ ही दिनों के बाद दास को ये मार्ग मिल गया। ये मार्ग मिला तो दृढ़ता से भक्ति करी। भूख प्यासी थी आत्मा, युगों युगों से प्यासी है इसकी। खूब भक्ति करी, खूब वाणी पढ़ी, सुबह शाम दोपहर की डट का आरती मंत्र सारे कुछ किए। तो एक बार दास ने सोचा कि अपने कमरे के ऊपर अलग से एक पूजा स्थल बनाऊं। एक गैलरी थी, गैलरी के ऊपर एक कमरा बना दिया 5.5 बाई 15 फुट का। उसके सामने खिड़की, पीछे खिड़की और सामने इधर छत की साइड में गेट और एक बड़ी खिड़की, झांकी लगा रखी। तो फिर दास ने एक वो सोचा कि इस पे आमने सामने जैसे मच्छरों से बचने के लिए लोहे की जाली होती है, मच्छरदानी जैसे, मैंने सोचा इन पे ये लगा देता हूँ, आगे पीछे दोनों पे। एक पर लगा रखी थी, लगाई आई थी, वो पुराना लाया था मैं, बना जंगला किसी का उतरा हुआ था, जैसे पुराने जो मकान फोड़ रखा था, वो बढ़िया लकड़ी बताया करते, वो बढ़िया लकड़ी थी, वो लिया था। आमने सामने वाली के उसके जाली लगी हुई थी, उनका ठीक होना। तो वो जाली लाया मैं, या तो मेरे लिखण में कितना गड़बड़ रहेगी, मैंने उसमें थी 2 फुट 8 इंच चौड़ी थी वह, तो 2 फुट और
डैश लगा का 8 इंच, वो अपने इसमें टेक्निकल भाषा में लिख रखी थी मैंने। 2 जाली इस साइज की मैंने उस लोहे वाले को दे दी कि ये पर्ची है भाई, ये 2 जाली काट के और ऐसी सेट कर दे, बांध दे, मैं और सामान लेकर आता हूँ। वापस आया, उसके पैसे दिए, जाली उठा लिया। तो मैंने घर आकर के बच्चे से बड़ा लड़का छोटी सी उम्र का था, 12-13 साल का, एक किराएदार था, वो 20-25 वर्ष का था, अन्य कोई किराएदार, उन दोनों से कहा, वो अच्छा भगत था, सेवा करता था, कि ये दोनों जाली लगा दो इन दोनों के जंगलों पर। उन्होंने सीढ़ी साढ़ी ला कर जुगाड़ जोड़ के और वो जाली लगाने लगे। वो जाली लगाने लगे तो उन्होंने कहा जी ये तो छोटी है। तो मैंने खुद जाकर देखा तो उसको ऐसे सेट करा तो ऐसे तो वो ठीक आ जा, लेकिन चौड़ाई में कम, 9-8 इंच कम। फिर मैंने ऐसे करके देखा, वो भी गलत नहीं हुई। तो मन में आया कि भी उसने गलत काट दिया, छोटी दे दी। दूसरी देखी, वो भी सेम। फिर इतना हमारा स्वभाव था कि भी किसी गिल क्यों माथा मारा, पता नहीं वापस करेंगे कि ना करेंगे, इसको रख दो उठा के। वो दोनों डाल दी, उसकी माँ ने उठा करके वो ऊपर स्टोर में डाल दी। 6 महीने बीत गए। उसके कुछ दिन के बाद दास ने ये पुस्तक छपवाई, भक्ति बोध, और दास पुस्तक छपवाकर अपने गुरुदेव को दिया करते थे और गुरुदेव उनको फिर अपने भक्तों में बांटा करते थे फ्री ऑफ कॉस्ट, जिनको दीक्षा देते थे। दास को उस समय दीक्षा देने का अधिकार नहीं था, अपनी भक्ति करता था, जितनी सेवा हो सकती थी उतनी सेवा भी करता था। मेरे पूज्य गुरुदेव जी अधिकतर पंजाब में रहते थे। उनका पंजाब के अंदर 3 स्थान थे, एक खन्ना में, एक मोगा में, एक तलवंडी भाई जिला फिरोजपुर में, और चौथा था नजफगढ़ के अंदर अनाज मंडी के पास। वो ज्यादातर तलवंडी भाई रहते थे या मोगा के अंदर रहते थे, और यहाँ छुडानी आते थे केवल वो साल में, वर्ष में 2 बार। एक तो गरीबदास जी का बोध दिवस होता था मार्च में, और एक उनका होता था भादवे के अंदर निर्वाण दिवस गरीबदास जी का। तो उन दिनों आते थे। तो उस समय दास ने वो पुस्तक बनवा कर रख ली गुटके भक्ति बोध के, और उस पूजा स्थल पर एक तख्त रख के उसके ऊपर रख दी कि गुरुजी आएंगे उन्हें दे दूंगा। तो तब वो फागुन में आने थे, फाल्गुन में, तो तब तक एक रेनी सीजन, वर्षा का मौसम भी जा चुका था। तो मैंने क्या देखा कि जिस खिड़की में वो जाली नहीं लगी थी उसके अंदर से चूहे घुस गए और उनको काटना शुरू कर दिया पुस्तकों को। मैंने इन बच्चों से कहा कि भी जो वो जाली थी दोनों, वो छोटी तो थी, उन दोनों को ओवरलैप करके एक खिड़की को कवर कर दो, दूसरी तो गली में है, उधर से चूहे आते नहीं, और ये अंदर की साइड में एक मकान से इसके अंदर घुस रहे हैं, तो इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर करके इसने कवर कर दो। ऐसा दास कहकर अपनी ड्यूटी पर चला गया। तो ये बालक था, बड़ा लड़का छोटा ही, उसकी माँ कहती रही तेरा पापा कह गया है तो इसने लगा दो। दोनों भाई लगा के सीढ़ी साढ़ी। वही किराएदार जिसके सामने वो छोटी सिद्ध हुई थी, तो वो किसी फैक्ट्री में नौकरी करता था। वो शाम में 5 बजे के बाद आया और मैं आया 6 बजे। तो मुझे तो लगन थी आते ही कि उन्हें लगा दी होगी तो ठीक है ना, मैं साथ लग कर लगवाऊंगा, वो तो घना खराब कर देंगे चूहे। मैंने आकर देखा खिड़की लगा रखी जाली, और एक जाली वहीं पड़ी नीचे जहां वो लगा रहे थे, वहीं पर नीचे, और वो खेलने चले गए। मैंने इनकी माँ से पूछा कि ये जाली बदलवा लाए क्या ये बच्चे? तो वो कह रही थी कहाँ बदलवाओ थे, ते आपके जाते कहने लगी थी। मैं इसने भाई इसने लगा दे, यू खेलता रहा, तेरे आपके आने का टाइम हुआ जब ये न लाई है, दोनों ने डरता ने। अब मैंने उतार कर दिया स्टोर से चौकी। तो
मैं हैरान हूं। मैंने सोचा भाई ये कैसे हो गया, तो बिल्कुल छोटी थी, 8-8 इंच छोटी थी, और एक जाली पूरी लगकर पूरी कवर करके 8 इंच और ऐसे मुड़ी हुई थी साइड में, ऊपर से न्यू की न्यू, साइडों से ऐसे 8 इंच वो बढ़कर 8-7 इंच और ऐसे मुड़ी हुई थी न्यू। मेरे यह बात गले उतरे नहीं, क्योंकि हमारे साथ कोई ऐसा चमत्कार मालिक का होया नहीं था। बेशक थे हम भगत बने हुए थे। मैंने उसकी मां से पूछा तो सच बता, ये जाली वही है या ये बदलवा के लाए? कहने लगे यू बदलवान का है। यू कहाँ बदलवा था, गेर में से कहा कि दोनों ने, ये तो वही मैंने उतार कर डाली है। यू बालक है, इसने कहाँ बदलवान किया थी पता है? मैंने कहा बच्चा कहाँ है? यू खेल रहा था बाहर, उसको बुलाया। मैंने कहा बेटा मेरे सिर पर हाथ रख और कबीर भगवान की कसम खा कि जाली वही है। अकपिता पापा जाली वही है, भगवान की कसम। अपने आत्मा हमारे साथ ये घटना कभी घटी नहीं थी, मैंने सुनी थी आज तक। तो पुण्यात्मा उस दिन के बाद दास का जीवन बदल गया। सतकुर जो चावे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवार, चित्रगुप्त के कागज पाड़। तो फिर उस किराएदार से पूछा मैंने कि भाई सच्ची बताओ कि जी अभी आंटी ने उतार कर दी थी स्टोर से, हम दोनों लगाई है। मैंने उनसे कहा कि भाई ये छोटी नहीं थी जब तुम लगा रहे थे? तब उसको याद आया, कहा ये तो छोटी थी और मेरे सामने ये स्टोर में डाली थी पहले। तो कह रहे तो आश्चर्य हो गया। वो बोला बेटा मुझे मालूम है क्या हो गया। तो फिर दास को इतना दृढ़ विश्वास हुआ और उसका ये प्रतिफल ये हुआ, यू बाग लाग गया भगवान का। जब तक हम डगमग है, विश्वास नहीं होगा तो हम भक्ति भी नहीं कर सकते। कोई ना कोई हमें डगमग करके हमारी भक्ति और रास्ते का नाश कर देगा। तो फिर जो लगन लगी इस दास के, अब चाहे कोई सारा देश न्यू का भगवान न्यू नहीं कर सकता, दास नहीं मान सकता, भगवान ना नहीं, फिर वो कुछ कर ही नहीं सकता, तो वो तो नकली आदमी है। तो कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि फिर मैंने सोचा कि ये कितना अच्छा आदमी है, आर्य समाज का जो व्यक्ति है, दयानंद के विचारों से प्रभावित है और ये नहीं मानता कि भगवान कुछ ऐसा कर सकता है। तो ये बहुत अच्छा आदमी है, मेरी बात ने जरूर मानेगा, क्योंकि मैं कोई लटोटर करनिया ना, मैं कोई दुनिया को ठगने वाला नहीं ना, कोई जब तक उपदेश देने का भी आदेश था, कोई ने सोचा लालच में कर रहा होगा। तो इसको मेरी बात का विश्वास होगा। और कोई मैं अनएजुकेटेड नहीं, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट थोड़ा बहुत पढ़ा भी हूं, तो मेरी बात शायद यू जरूर मानेगा। तो मैंने उसको बुलाया अपने बैठक में, ड्राइंग रूम में, और उनसे फिर चर्चा शुरू की। बच्चे वहीं बुला लिए, इनकी माँ बुला ली, और मैंने कहा जी मास्टर जी क्या आप मानते हो कि भगवान श्री कृष्ण ने साड़ी बढ़ा दी थी? कैसी बात करते हो आप? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा कि देखो ये सामने जाली लगी है बाहर, आप देख लो बेशक, और ये जाली छोटी थी 8 इंच, 8 इंच तक पूरी होगी, 8 इंच और बढ़ रही है, यानी लगभग 16 इंच ये और बढ़ गई हमारी जाली, लोहे की बढ़ गई। आप विश्वास करो हमारे पे। वो एकदम लाल हो गया, कैसी बात करते हो, ये कभी हो नहीं सकता, अब मेरे सामने करके दिखाओ। मैं बड़ा हैरान हुआ, यार आदमी दिखा था बढ़िया, ये तो गोबर है कतिया डंगा डांगर, क्या बोला कहते आप करके दिखा। मैंने कहा जी मैं ये नहीं कहता कि मैंने कराया, भगवान ने किया, कैसे मैं नहीं मानता। तो मैं चुप हो गया और अंदर से दुखी हुआ। तो दुखी आदमी का चेहरा भी बदल जाता है। तो उसने सोचा मकान मालिक है भाई, दुखी हो गया तो उसने बात घुमाई, कहने लगा कि आप इंजीनियर हैं, आप भी इन बातों पर विश्वास करते हो? मैं नहीं बोला उससे कुछ भी। कहने लगा देखो मैं बताता हूं महर्षि कैसे होते हैं। महर्षि दयानंद इतने पहुंचे हुए महापुरुष थे कि एक समय वो कमरे में बैठकर योग अभ्यास कर रहे थे, आसन पद्म लगा के, और वो जमीन से उठते थे और छत के सिर लगा के वापस आकर जमीन पर बैठ जाते थे,
और उसको देखने वाला एक नौकर था, दूध के लिए खाने के लिए बताने गया था, झांकी से देखा, औरों को बुलाया, यानी वो प्रमाणित करना चाहता था कि मैं झूठ बोलता हूँ, यानी इस प्रकार घना न देखा हो। वो जमीन पर से उठता था, छत के सिर लगा के वापस आ जाते थे, ये होते महर्षि। मैं बोला झूठ, कति झूठ, तू करके दिखा। मेरा दाव लग गया फिर। उसका पसीने आगे ने बोला तो ये न कबीर पंथियों ने आपको गड़ा छाना बना दिया, जवाब देने लग गया। मैं जवाब देने लग गया, मेरे साथ बीत गई, इसलिए आज मैं आपके सामने कहना पड़ा कि आप गलत मिसगाइडेड हो। जब भगवान कुछ कर ही नहीं सकता फिर तेरे मेरे जैसा होगा, फिर पूजा की क्या हो सकता है? वो परमात्मा सब कुछ कर सकता है। तो कहते हैं क्या होत हरि नाम से जो मन में नहीं विश्वास। भक्ति से क्या होगा जब विश्वास नहीं कि परमात्मा कुछ कर सकता है। एक समय एक नगरी के बाहर जंगल में एक तो 40 वर्ष से साधक साधना कर रहा था, बड़ी बड़ी दाढ़ी जटा, बड़ा सुप्रसिद्ध था उस क्षेत्र में। और एक अभी युवा बालक था 30-35 साल का, 4 वर्ष 5 वर्ष से वो साधना कर रहा था दूसरी साइड में जंगल में झोंपड़ी बना के। एक देवदूत आता था भगवान के दरबार से, और वो उन दोनों से मिलकर डेली जाता था, चर्चा करते थे भगवान की। तो बड़ा अच्छा समय उनका व्यतीत हो रहा था। एक दिन उस देवदूत ने परमात्मा भगवान से कहा कि भगवान आपके बड़े भक्त हैं, वहां पर एक नगर में बहुत ही आपका गुणगान करते हैं, आप पर न्योछावर हैं। तो भगवान ने कहा कि उन दोनों में से एक भक्त है, एक तो नकली आदमी है। वो देवदूत ने सोचा वो बच्चा भी लगा है छोटी उम्र का, वो उसके बारे में भगवान कह रहे होंगे। तो देवदूत ने कहा कि वो ना जो अभी 3-4 वर्ष से भक्ति पर लगा है वो अभी बालक है। तो भगवान बोले नहीं, जो 40 वर्ष से लग रहा है ना वो निकम्मा नकली आदमी है। अब वो देवदूत भगवान के मुख की तरफ देख रहा है, तो भगवान भी जान गए कि इस देवदूत का या गला उतरी बात उतरी नहीं। तो परमात्मा ने यानी भगवान ने कहा कि क्या आपको विश्वास नहीं हुआ मेरी बात पर? देवदूत ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी बात पर विश्वास ना हो, लेकिन मेरी बुद्धि छोटी है भगवान, मुझे ऐसा लगता है कि वो तो बड़ा अच्छा भगत दिखाई देता है। तब उसने भगवान ने कहा तो ऐसे करना, किस समय जाता है वहां? कि प्रतिदिन मैं 10 बजे जाता हूं, तो आज तू 2 बजे बाद जाना और उनको ऐसा ऐसा कहना, और फिर उनका उत्तर जो वो दे तुझे आप निर्णय हो जाएगा भगत कौन सा है। तो वो 2 बजे पहुंचा, उन्होंने बहुत इंतजार की कि आज क्या बात है, वो देवदूत नहीं आया। तो पहले गया वो, उसका इतना था वो तो भगत पक्का है, 40 साल से भक्ति कर रहा है। उसके पास गया तो उसने कारण पूछा, देवदूत आज लेट क्यों आए, क्या कारण था, स्वस्थ तो हो। देवदूत ने कहा कि क्या बताऊं भगत, आज तो भगवान ने अनहोनी कर दी, ऐसा कमाल कर दिया, और वो 1 बजे करना था, इसलिए मैं आपके पास नहीं आ सका, और वो देख कर आया मैं उसको तुक्को। तो उसने पूछा भगत ने कि क्या किया भगवान ने? कि परमात्मा ने सुई की नाके में के हाथी निकाल दिया। तो वो कहता 40 वर्ष वाला कि ऐसी झूठ बोल देवदूत, किसी का दच जा, ये कभी हो सकता है क्यों सट्टे मारे। अब वो देवदूत भगवान की बात याद आती है, अरे सचमुच ये तो पशु है, जब इसका इतना विश्वास नहीं भगवान क्या नहीं कर दे, फिर क्यों डलेट हो रहा है ये। उठ कर चल पड़ा, फिर चला दूसरे के पास जो कुछ ही समय से भगवान की भक्ति पर लगा था। अब उसके पास जाकर उसने सोचा यूं तो पता नहीं क्या सुना होगा, जब इतने पुराने भक्त ने ये वचन उत्तर दिया इसका। उसने कारण पूछा भक्त ने कि देवदूत इतना देर से आने का क्या कारण था, आपकी इंतजार कर रहा था,
आप आते हो तो चर्चा होती है भगवान की, आनंद होता है। तो उसने कहा कि क्या बताऊं भगत, बताओ कि 1 बजे भगवान ने ऐसी अनहोनी कर दी, बस पूछो मत, कि पर बस कमाल कर दिया। आश्चर्य की बात है कि हाथी को सुई के नाके में के निकाल दिया। तो वो भगत कहता है ये कोई आश्चर्य है, भगवान काट दे सारी पृथ्वी ने सुई के नाके में, हाथी की बात करे। वो देवदूत ने उस बच्चे को सीने से लगा दिया, धन है तेरे माता पिता जिनसे जन्म हुआ। जब भगवान पे विश्वास नहीं है तो फिर डले क्यों ढो रहे हो, क्यों भक्ति कर रहे हो? भगवान जो चाहे सो कर सकता है। क्या बताते हैं सूक्ष्म वेद में गरीबदास साहिब ने परमेश्वर कबीर जी की महिमा बताई है। मौला थल से जल करे और जल से थल कर देत, साहेब तेरी साहेबी श्याम कहूं के श्वेत। अब क्या बताया है कि परमात्मा पूरी पृथ्वी को जल से भर दे, 1000 फुट ऊंचा एक पल में, और सब तहस नहस कर दे, और दूसरे पल में एज इट इज न्यो का न्यो बना दे। जो जहां बैठा जो काम कर रहा है, जितने बच्चे एज इट इज बना देता है।